भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। कोविड से अभिभावकों को खो देने वाले बच्चों को मिली सहायता। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे ये बच्चे। दस्तक अभियान शुरू। घर घर जाकर होगी 5 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य की जांच। कोरोना काल में फिर बढ़ी बुरहानपुर के केले की मांग और उमस से मिल सकती है राहत। आज से झमाझम बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मंत्रालय में मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के अंतर्गत 328 बाल हितग्राहियों को 5,000 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता तथा स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत 223 हितग्राहियों को 2,000 की मासिक सहायता राशि का वितरण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बच्चों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य की चिंता हमको करना है। मैं ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये बच्चे हम सबके सहयोग से देश का नाम रोशन करेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित कर दी गई है। भोजन अवकाश के बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही 3:30 बजे तक और उसके बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। प्रदेश भर में कल से दस्तक अभियान शुरू हो गया है। इस दौरान 18 अगस्त तक स्वास्थ्य विभाग की टीम 5 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों वाले परिवारों के घर घर जाकर बच्चों में होने वाली विभिन्न बीमारियों की पहचान कर उनके उपचार का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे। इंदौर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BS सैत्या ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त दल 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों वाले परिवारों के यहाँ जाकर बच्चों की बीमारियों की सक्रिय पहचान कर रहे हैं। दस्तक अभियान में सर्वेक्षण के दौरान किसी बच्चे में कोरोना के लक्षण मिलते हैं तो उसकी कोरोना जांच कर उपचार शुरू किया जाएगा। नीमच में भी स्वास्थ्य विभाग के दल घर घर जाकर बच्चों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। राजगढ़ में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने जिला चिकित्सालय में नरी ग्राम के 1.5 वर्षीय लक्ष्य को विटामिन ए की खुराक पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल जोर देकर कहा कि फोन टैपिंग में जासूसी के आरोप पूरी तरह गलत और आधारहीन हैं। लोकसभा में अपने वक्तव्य में श्री वैष्णव ने सभी संसद सदस्यों से आग्रह किया कि वो मामले से जुड़े तथ्यों और तर्कों की जांच करें। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा के कड़े नियम हैं जिसका आसानी से उल्लंघन नहीं किया जा सकता। सरकार ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स आपूर्ति श्रृंखला में शामिल कई समूहों को इस पुरस्कार के माध्यम से पहचान मिलेगी। यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिए जाएंगे। पहले समूह में लॉजिस्टिक्स अवसंरचना और सेवा प्रदाता होंगे, जबकि दूसरे में इन सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले उद्योग होंगे। इन पुरस्कारों से संस्थापन, मानकीकरण प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी उन्नयन, डिजिटल बदलावों और सतत अभ्यासों के सर्वश्रेष्ठ पहलू उजागर होंगे। अपने स्वास्थ्य वर्धक गुणों के कारण कोरोना महामारी काल में एक बार फिर बुरहानपुर के केले की मांग 7 समंदर पार बढ़ने लगी है। हाल ही में जिले के फोपनार सहित लौनी के किसान के खेत में लगे 36 टन केले का निर्यात विभिन्न देशों के लिए किया गया। आने वाले दिनों में बुरहानपुर के केले की विदेशों में मांग और बढ़ेगी। जिले में करीब 16,000 हेक्टेयर में केले की खेती होती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात में केले का उत्पादन शुरू होने, ट्रांसपोर्ट लागत और मौसम के कारण बुरहानपुर केले की मांग में गिरावट आई थी। रही सही कसर कोरोना लॉकडाउन ने पूरी कर दी थी। हालांकि कोरोना में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए केले के सेवन को कारगर माना गया है। बुरहानपुर की काली मिट्टी में उपजाने वाले केले को कोरोना संक्रमण के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कारगर माना गया है। इसी के चलते बुरहानपुर केले की मांग एक बार फिर विदेशों में शुरू हो गई है।
केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महाराणा सिंधुराज रेलवे स्टेशन नहीं किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB के अनुसार रेल मंत्रालय ने इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रेस्टोरेंट अब रात 11 बजे तक खोले जा सकेंगे। रात 11 से प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए कि भीड़ भरे आयोजन नहीं किए जाएं। छोटे आयोजनों की अनुमति है, पर इनमें कोविड अनुकूल व्यवहार का 100% पालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोविड अनुकूल व्यवहार के पालन में बुरहानपुर में आयोजित कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि आयोजनों में इस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करने से जनता को कोरोना अनुकूल व्यवहार के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश की सभी औद्योगिक इकाइयां अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों और मजदूरों का 100% टीकाकरण निजी अस्पतालों में सुनिश्चित कराएं। कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए प्रदेश में जारी तैयारियों पर केंद्रित इस बैठक में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति और देश दुनिया में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए प्रदेश में संक्रमण की संभावना, टीकाकरण अभियान, अस्पतालों में संसाधनों को लेकर जारी तैयारी, ऑक्सीजन आपूर्ति, मानव संसाधन की उपलब्धता और प्रशिक्षण आदि पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.32% हो गई है। अब तक 3,03,00,000 लोग इस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 38,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 79वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के लिए उनके विचार आमंत्रित किए हैं। श्रोता नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी संदेश रिकॉर्ड करवाया जा सकता है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। टोक्यो ओलंपिक खेलों के शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। आज बात करते हैं भारत के पुरुष गोल्फ खिलाड़ी अनिर्बान लाहिड़ी और उदयन माने के बारे में। अपने दूसरे ओलंपिक्स में भाग ले रहे अनिर्बान लाहिड़ी की विश्व रैंकिंग 360 है। पिछली बार रियो में वे 56वें स्थान पर रहे थे। अर्जेंटीना के गोल्फर के नाम वापस लेने के बाद विश्व में 372वें नंबर के खिलाड़ी उदयन माने को ओलंपिक में प्रवेश मिला था। हालांकि इन दोनों गोल्फर पर उम्मीदों का बोझ कम है, फिर भी दोनों के पास अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने का सुनहरा मौका होगा। अब बात मौसम की। उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के कई जिलों में आज झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने रीवा, दमोह समेत 11 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में हवाओं का रुख दक्षिण पूर्वी है, जिसके कारण हवा की रफ्तार तेज है और मौसम में नमी बढ़ रही है। मानसून ट्रफ सागर, गुना, रतलाम के ऊपर से होकर गुजर रहा है, जिसका असर ग्वालियर, चंबल पर हो रहा है। आज नया सिस्टम सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण नमी बढ़ेगी और बारिश की गतिविधि में तेजी आएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर यात्रियों के लिए RT-PCR रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। खरगोन जिले के भीकन गांव नगर परिषद के प्रभारी CMO मनोज गंगराड़े और राजस्व प्रभारी नीरज रावत को कल इंदौर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने 12,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। गुना प्रवास के दौरान प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जिला चिकित्सालय का सघन निरीक्षण किया। उन्होंने कमियों को सुधारने के निर्देश दिए। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित शासकीय विशेष जनजातीय संभागीय एकलव्य आवासीय विद्यालय में कक्षा 6ठी तथा 9वीं में प्रवेश के लिए परीक्षा 31 जुलाई को होगी। नीमच में टीकाकरण महाअभियान के तहत कल 30 केंद्रों पर 6,100 डोज लगाए गए। खंडवा में माणिक्य स्मारक वाचनालय में
कोविड की संभावित तीसरी लहर से होने वाले प्रभाव और उसके समाधान को लेकर एक प्रबुद्ध जनगोष्ठी हुई। निवाड़ी जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट निवाड़ी के सभा कक्ष में विकास कार्यों तथा जिला स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई। खंडवा विधानसभा सीट से विधायक देवेंद्र वर्मा का वाहन सोमवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विधायक वर्मा सकुशल बच गए। कोरोना मुक्त होने के बाद कल भी अशोकनगर में कोई कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिला। छिंदवाड़ा जिले के ग्राम तामिया में कोरोना वॉलंटियर्स की प्रेरणा से अब महिलाएं भी वैक्सीन लगवा रही हैं और रतलाम पुलिस ने 10 लाख रुपए से अधिक के गुम हुए मोबाइल का पता लगाने में सफलता हासिल की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड से अभिभावकों को खो देने वाले बच्चों को मिली सहायता। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे ये बच्चे। दस्तक अभियान शुरू, घर घर जाकर होगी 5 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य की जांच। कोरोना काल में फिर बढ़ी बुरहानपुर के केले की मांग और उमस से मिल सकती है राहत। आज से झमाझम बारिश के आसार। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।